हरे कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल राम सीताराम में एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी को पापांकुशा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ इस एकादशी की कथा सुनने से और व्रत करने से आप सभी के सारे पाप नष्ट हो जाएं। ओम श्री कृष्ण वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो प्रिय श्रोताओं, चलिए सारे मिलकर पापांकुशा एकादशी की कथा सुनते हैं। सनातन धर्म में एकादशी तिथि को अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी माना गया है। वर्ष में 24 एकादशियां आती हैं और प्रत्येक का अपना अलग नाम, अलग महात्म तथा अलग व्रत विधान है। शास्त्रों में वर्णन है कि केवल एकादशी व्रत के पालन से मनुष्य जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त कर सकता है। इसी क्रम में अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापांकुशा एकादशी कहते हैं। इसे पापनाशिनी भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन व्रत रखने से जीवन भर में संचित पापों का नाश होता है। इसके महात्म के संदर्भ में विंध्याचल पर्वत पर रहने वाले एक शिकारी की कथा प्रसिद्ध है। बहुत समय पूर्व की बात है। विंध्य पर्वतमाला के घने अरण्य में एक शिकारी रहता था। उसका जीवन केवल शिकार पर ही आश्रित था। वह दिन रात धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों का शिकार करता और उन्हें मारकर अपना तथा अपने परिवार का भरण पोषण करता। शिकारी को हिंसा में ही आनंद आता था। वह वन में जहाँ भी निर्दोष जीव जंतु मिलते वह उन्हें मार देता। उसका हृदय करुणा और दया से रहित था। धीरे धीरे उसके पाप का बोझ इतना बढ़ गया कि उसका हृदय कठोर और निर्दयी हो गया। वह न कभी दान करता, न धर्म कर्म करता और न ही किसी देवता का स्मरण करता। उसका जीवन केवल पाप, हिंसा और मदिरा पान में व्यतीत हो रहा था। समय बीतता गया। वह शिकारी वृद्ध हो गया। शरीर ढल चुका था, परंतु पापों का बोझ और भी अधिक हो चुका था। मृत्यु निकट देखकर उसके भीतर भय व्याप्त होने लगा। वह सोचने लगा, मैंने जीवन भर हिंसा और पाप ही किया। न कभी सत्य बोला, न किसी की सहायता की, न तो यज्ञ किए, न ही व्रत उपवास किए। अब मृत्यु समीप है तो निश्चित ही मुझे नरक जाना पड़ेगा। नरक की यातनाएं कैसी होंगी? क्या कोई मार्ग है जिसे मैं इस भयावह परिणाम से बच सकूं? इन्हीं विचारों में डूबा हुआ वह शिकारी एक दिन वन में बैठा था कि तभी देवर्षि नारद मुनि वहां आए। नारद मुनि त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने समझ लिया कि यह जीव पापों से ग्रस्त है, परंतु भीतर से मुक्ति की लालसा रखता है। नारद मुनि ने उससे कहा, हे शिकारी, तुम अत्यधिक भयभीत दिखते हो, किस कारण दुखी हो? शिकारी ने करुणा भरे स्वर में कहा, हे ऋषिवर, मैंने अपने जीवन में असंख्य पाप किए हैं। जीव हत्या, मदिरा पान, असत्य चोरी, ऐसा कोई पाप नहीं जो मैंने न किया हो। अब मृत्यु समीप है। मुझे भय है कि मैं नरक में जाऊंगा और असहाय यातनाएं भोगूंगा। कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पाप नष्ट हो जाएं और मुक्ति मिल जाए। नारद मुनि ने करुणापूर्वक कहा, हे वत्स, यदि तुम सचमुच पापों से भयभीत होकर प्रायश्चित करना चाहते हो तो भगवान विष्णु की शरण लो। सभी देवताओं में वे ही परम दयालु और करुणामय हैं। वे अपने भक्तों के सारे पाप नष्ट कर देते हैं। अब अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी निकट ही है। उस दिन तुम स्नान कर
संकल्प करके पापांकुशा एकादशी का व्रत करो। व्रत के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान कर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के समक्ष दीपक जलाकर विधि विधान से पूजा करो। दिन भर उपवास रखो और हरि नाम का स्मरण करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और मृत्यु के बाद तुम्हें विष्णु धाम की प्राप्ति होगी। नारद मुनि के उपदेश से शिकारी के हृदय में आशा जागी। मन ही मन संकल्प किया कि अब वह इस व्रत का पालन अवश्य करेगा। निर्धारित दिन पर उसने स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए। वह जंगल से फूल लाया और पास ही के एक मुनि आश्रम से तुलसी दल प्राप्त किए। उसने भगवान विष्णु की मूर्ति का पूजन किया, धूप दीप अर्पित किए और दिन भर उपवास रखा। रात्रि को जागरण कर भगवान के भजन किए। वह सोचता रहा, जीवन भर मैंने कितने जीवों की हत्या की, परंतु आज पहली बार भगवान का नाम लेकर मेरा हृदय शांति अनुभव कर रहा है। इस प्रकार पापांकुशा एकादशी का व्रत करके शिकारी ने अपने जीवन का समस्त पाप भार हल्का कर लिया। उसके भीतर करुणा और दया का भाव जागृत हुआ। कुछ समय बाद जब उसकी मृत्यु हुई तो विष्णु दूत आकाश मार्ग से उतर आए। वे स्वर्णमयी विमान पर आए और शिकारी से बोले, हे भाग्यशाली, तुमने पापांकुशा एकादशी का व्रत करके अपने जीवन के समस्त पाप नष्ट कर दिए हैं। अब हमारे साथ विष्णु धाम चलो। विष्णु दूतों की वाणी सुनकर शिकारी का हृदय कृतज्ञता से भर गया। उसने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु को प्रणाम किया और दिव्य विमान पर बैठकर बैकुंठ धाम चला गया। पाप चाहे जितने भी बड़े हों, यदि मनुष्य सच्चे हृदय से प्रायश्चित करके भगवान की शरण ले तो वह मुक्त हो सकता है। एकादशी व्रत का पालन करना सबसे सरल और प्रभावी उपाय है। यह केवल पापों का नाश ही नहीं करता, बल्कि जीवन में पुण्य और शांति भी प्रदान करता है। भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अनंत करुणा बरसाते हैं। वे केवल एक व्रत से ही पापी को भी अपने धाम तक पहुंचा सकते हैं। हिंसा और अधर्म से भरा जीवन चाहे कितना भी अंधकार में हो, एक सच्चे संकल्प और व्रत से दिव्यता प्राप्त की जाती है। धन्यवाद।